जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरुजी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी। गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। अब मुझे रोज मैसेज आते हैं शुक्राना करो शुक्राना करो। अब मेरे घर में प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे दामाद को पसंद नहीं है सब कुछ। वो बोलते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो मेरी बेटी बोली वो बिजी रहती है, रहने दो उसी में। अब मेरा यही काम है, सत्संग सुनना, गुरु जी का ध्यान करना, उनके भजन सुनना। और भी जैसे अब गुरुजी ने बोला है मुझे अमृत वेला कर, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, रात भर सोती नहीं हूँ और सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक नींद आती है। अब वो अमृत वेला कर नहीं सकती हूँ। अब कल मुझे मैसेज आया था तो 12 बजे कर ले, 12 बजे 1 बजे तक कर लिया अमृत वेला। तो मैंने कल वैसा ही किया, क्योंकि मैं जगती ही रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं है। एक तो दर्द के मारे नींद नहीं आती है। एक्चुअली फिर मैंने आज 12 बजे तक का, 12 से 1 बजे तक का अमृत वेला किया। और प्रॉब्लम ये है ना, अमृत वेले में भी कुछ भजन वगैरह सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं, सिमरन करते हैं। अब वो बाहर आवाज नहीं जाए, आरती करना होता है। मतलब बहुत परेशानी में हूँ गुरुजी में। ये सब मेरे पास संगत जी एक समय था 7 साल पूर्व, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरी इस बीमारी ने ना मुझे सब कुछ मेरा छीन लिया। कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं बेटी पे आश्रित हूँ और बेटा नहीं समझता है। बेटा शादीशुदा है, उसको भी एक बेटा है, लेकिन बेटे का क्या, मेरा बेटा जरा गलत संगत में गया तो उसने तो पूरा ही मेरा जीवन ही बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और क्या करता है, क्या पूछने जाओ तो कुछ बताता नहीं है। अब मैंने तो उसको गुरुजी के हवाले ही कर दिया, जो करना है इसका आप ही करो। अब मैं थक गई उस लड़के से, ना अपने घर को संभालता है और तनख्वाह भी अच्छी है, अच्छी कंपनी में जॉब है, MBA किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या करता है पैसे का। ना माँ को कभी देता है पैसा। माँ चाहिए होता था तो मम्मी मम्मी करके फोन लगाता, और अब हालत ऐसी है मम्मी तो बोलना ही भूल गया। पिछले 7 साल में एक बार भी उसने मुझे मम्मी बोल के फोन नहीं लगाया। मम्मी आप कैसी हो या कैसी है तबीयत, नहीं। उसको एहसास ही नहीं है गुरुजी। आप उसको संभालो, आपके चरणों में मैंने उसको दे दिया, आपको आप संभालो, उसका बेड़ा पार कर दो। बहू है मेरी, बहू अच्छी है, और मैंने दोनों बच्चों की लव मैरिज की है। अब मैंने कहा अपना तो कोई था नहीं, पिताजी बच्चों के है नहीं है, कहाँ जाके ढूंढूंगी, और हमारा बेस इधर महाराष्ट्र का है पूरा। अब मैं रहती थी MP में। अब मैंने कहा मैं कहाँ जाके रिश्ता ढूंढूंगी। तो बेटे ने भी लड़की, अब वो सिंधी समाज की है, तो मैंने शादी करके दे दी। बेटी ने भी पुणे में साउथ इंडियन उसकी कंपनी में उसका मैनेजर था, उसकी भी अच्छी जॉब है, उसने बेटिक किया हुआ है। तो उसने बोला मम्मी मैं इससे शादी करूंगी। तो मैंने कहा देख भैया, अपने को ना भाषा आती है ना अपन उधर जाके इनकी पूछताछ कर सकते हैं। बोली मम्मी, तो उसके फ्रेंड्स वगैरह बोले आंटी कर दो शादी, लड़का बहुत संभाल के रखेगा आपकी बेटी को, बहुत अच्छा लड़का है। अभी आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। और मैंने हाँ कर दिया और मैंने शादी कर दी। और शादी को 6 महीने भी नहीं हुए तो ये मेरे को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। मैं तब से लेके आज तक ना मेरी बेटी के पास ही हूँ। गुरुजी मेरे बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना, बहुत शुक्राना आपका कि ऐसी बेटी मेरे को मिली है, जिसको माँ के लिए मतलब सब कुछ भूलने की, वो माँ के लिए। दोनों का एग्रीमेंट ही, जैसे पहले शादी के पहले ही बोली थी मैं मेरी माँ को देखूंगी, आप मेरी माँ के बीच में नहीं आओगे।
अब 7 साल से बैठी हुई है गुरुजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेटी भी परेशान, दामाद भी परेशान, अब बीमारी वाली और अच्छी भी नहीं हूँ कि कुछ काम में मदद करूँ या कुछ। अब वो कुछ ऐसा रहा ही नहीं है, बस एक बोझ बन के पड़े हैं ना पलंग पे, ऐसा हो गया है। और हर दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मेरे बेटी और मेरे दामाद को उसकी एक इच्छा है, वो पूरी कर दो, अरदास है उसकी। मैं आपको बोल रही हूँ गुरुजी, उसकी अरदास पूरी कर दो। उसको बाहर जाना है अच्छे जॉब के लिए, तो उसको जॉब भी दे दो और उसका भला कर दो। मेरे साथ जो जो भी लोग, जैसे मेरे को केयर टेकर बहुत सारी लगाई 7 साल में, उन सब का भला कर दो। बेचारी सब भी परेशान है। एक तो चली गई भगवान के पास, उसके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी। जो जो मेरे को ये किए हैं वो तो करते हैं पैसे के लिए, लेकिन फिर भी मिलना मुश्किल होता है ना ऐसे घर जैसा इंसान। सबका भला कर दो गुरुजी, सबका भला कर दो। मैं कितना शुक्राना करूँ आपका, सबके लिए शुक्राना। ये जो भी दिन भर मेरे साथ हो रहा है या जो भी आप दिखाते हो मुझे सपने में, क्या सपना में कभी ध्यान में रख ही नहीं सकती हूँ। आते भी हो तो क्या पता, क्योंकि रोज बोलती हूँ मैं, गुरुजी मेरे को सपने में तो दर्शन दे दो। लेकिन मेरी जोत जो जलाती हूँ मैं, उसमें मुझे हर पल कुछ ना कुछ, रोज मैं जोत के फोटो निकालती हूँ मोबाइल में। कभी बहुत बड़ी दिखेगी, कभी क्या दिखेगा, कभी क्या दिखेगा। मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ गुरुजी, मेरे को हमेशा बोले जल प्रसाद पी ले, जल प्रसाद पी ले, और टीका लगाया कर, 5 जगह टीका लगाया कर। मैं अब वो चालू किया है 5 जगह टीका लगाने का। जल प्रसाद तो मैं पीती हूँ, लेकिन अब छोटी बच्ची है ना, तो मैं ज्यादा ऐसा कुछ सामने नहीं रख सकती हूँ। वो आके देखती है और फिर लेना चालू करती है, तो दामाद फिर चिढ़ते हैं। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो आया हूँ, बोले आंटी जी सही नहीं होगा, मेरी बेटी से दूर रखो ये सब चीजें। हाँ हाँ करती हूँ, अब क्या करूँ गुरुजी मैं, बताओ आप बोलते हो मैं चिंता करती हूँ, किस किस की चिंता नहीं करूंगी बताओ। मैं, मेरे पास है क्या चिंता के अलावा? मैंने तो मेरी पूरी चिंता, पूरी टेंशन आपके चरणों में डाली हूँ गुरुजी। आप मुझे संभाल लो, चाहे मार दो या तार दो। मैंने बच्चों को भी आपके चरणों में दिया है, मैंने बेटे को भी आपको बोला है इसको सुधारो, इसका भला कर दो गुरुजी, कर दो उसका भला। उसने बहुत दुख दिया है मुझे गुरुजी, बहुत, मतलब बहुत। संगत जी मेरे पास 3 घर थे, मैंने खुद ने बनाए हुए मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। अब अच्छे को लगता था, जैसे जेंट्स भी बोलते थे मैडम हमको तो ये घर नहीं मिला, आपने 3 बना लिए। वो जो दूसरा घर बनाना उसके बाद ही मुझे नजर लग गई, क्योंकि अब लगता था ना कि जैसे घर भी बना रही, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, काम पे तो जाती थी मैं, अच्छा खासा सब चल रहा था। लेकिन ये बीच में ना, ये पैरालिसिस ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। गुरुजी कहते माफ कर दो सबको, जिसने जो किया उसको माफ कर दो। संगत जी बताओ अब माफ कैसे करूं? मेरा तो सब कुछ चला गया ना, मतलब एक एक चीज के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। जो बैंक बैलेंस में, मेरी पर्स हमेशा भरी रहती थी और बैंक बैलेंस में पैसे रहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा मेरे साथ। जैसे सबका घर ऐसा होना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, घर में वो होना चाहिए, घर में ये करो वो करो, मतलब कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। अब वो घर ही नहीं रहा, तो अब क्या करूं मैं बताइए? मुझे बहुत रोना आता है। मैं रोज रात को गुरुजी के सामने रोती हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि तू सब कुछ मेरे को बोल, किसी और से मत डिस्कस कर। रोज रोती हूँ, घर में कोई नहीं रहता तो मैं रोना मेरा चालू ही रहता है। गुरुजी के सामने भी रोती हूँ। सब कुछ मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? बस एक ही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? दूसरे इतने गलत रास्ते पे चलते हैं, वो इतने अच्छे रहते हैं, और मैं इतनी सच्चे रास्ते पे चल के भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी प्लीज। मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, तो सुबह शाम मेरा यही, गुरुजी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप मुझे ठीक कर दो। मैं बेटी के घर ही काम करके खा लूंगी, कि यहाँ तो भाई आती है, उसके पैसे बच जाएंगे, मेरी दवाई के पैसे, केयर टेकर रखी है उसके पैसे, 40-50 हजार रुपए मेरे पे ही खर्चा होते हैं उसके बेटी के, अब वो बच जाएंगे करके मैं ना ऐसा सोचती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ तो थोड़ा काम कर दूँ उसका। अब बचा ही क्या है, 60 साल की तो हो गई हूँ। जो भी जिंदगी बची है उस बच्ची का भला हो जाए। बहुत मेहनती है मेरी बच्ची गुरुजी, बहुत मेहनती है। आप देख ही रहे वो कितना ध्यान रखती है, जरा सी चीख भी आती है तो मम्मी मम्मी करके दौड़ के आती है।
संगत जी, अब मैं यही विराम देती हूँ, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग तो बहुत है मेरे पास, फिर कभी और मैं बताऊंगी। छोटे छोटे अनुभव है, लेकिन अब जैसे प्रैक्टिस नहीं है ना बोलने की, तो ज्यादा बोल भी नहीं पाती और वैसे भी नहीं बोल पाती हूँ जैसे सत्संग शेयर करते हैं। मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। मेरा पूरा परिवार नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मुझे शिव परिवार मिला, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। 2 महीने में जो आपने मुझे राह दिखाई है उसका शुक्राना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ना मेरे हाथ पैर ठीक कर दो गुरुजी। मैं कमा के आज भी खाऊंगी, लेकिन मुझे ठीक कर दो गुरुजी प्लीज। आप सभी संगत परिवार मेरे लिए प्रे करें कि जल्दी मुझे ठीक कर दे गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अभी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी।